Hello students, welcome to the grammar class. Today we are going to study about gender. So इसकी definition study करेंगे सबसे पहले हम and understand it. The noun which indicates the sex or absence of sex is called gender. The noun which indicate the sex यानी ऐसी संज्ञा जो क्या है लिंग की उपस्थिति एंड एब्सेंस ऑफ सेक्स या लिंग की अनुपस्थिति दिखाती है, उसे क्या कहते हैं हम जेंडर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. यहाँ पर क्या है इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं. फर्स्ट है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला वाला पढ़ेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष लिंग, पुल्लिंग. तो मैस्कुलाइन जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड इन मैस्कुलाइन जेंडर. यानी ऐसी एक संज्ञा जो ये बताए कि वो पुरुष है, उसको क्या कहते हैं हम मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं बॉय. तो यहाँ आपको जो बॉय वर्ड है उसको स्टडी करके आपको पता चल रहा है ये क्या है, मेल है. तो मेल क्या हो गया, ये मैस्कुलाइन जेंडर हो गया. ऐसे ही फादर आपके क्या है, मेल हैं, तो ये मेल हो गए आपके मैस्कुलाइन जेंडर. ऐसे ही टाइगर क्या है, मेल है, इसलिए ये क्या हो गया मैस्कुलाइन जेंडर. सो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ आपको समझाया है कि ऐसी संज्ञा जो बताए कि ये मेल है उसको क्या कहते हैं हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड इन मैस्कुलाइन जेंडर. एक नाउन यानी अ नाउन जो ये बताए कि ये फीमेल है यानी एक फीमेल का बोध कराए, इज कॉल्ड इन मैस्कुलाइन जेंडर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ फेमिनाइन है. सो ये क्या कहलाता है, एक फेमिनाइन जेंडर कहलाता है. इसको हम एक नाउन जो क्या है हमें फीमेल का बताती है उसे क्या कहते हैं हम फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि एग्जाम्पल पर देख सकते हैं आप गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की. ये क्या होती है, एक फीमेल होती है, उसे क्या बोलेंगे हम फेमिनाइन जेंडर. ऐसे ही वुमेन एक औरत है जो एक फीमेल है, इसको क्या बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर. टाइग्रेस यानी शेरनी एक फीमेल है, ये भी किसमें आएगी फेमिनाइन जेंडर में. नेक्स्ट है थर्ड कॉमन जेंडर. ठीक है, ये कॉमन जेंडर है. अ नाउन दैट डिनोट अ मेल एंड अ फीमेल बोथ इज कॉल्ड इन कॉमन जेंडर. यानी ऐसी नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को ही बताए उसे क्या कहते हैं कॉमन जेंडर. तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था मैस्कुलाइन में केवल क्या बता रहे थे, मेल के बारे में, यानी ऐसे नाउन जिसमें हमें मेल पता चल जाए कि ये मेल है. फेमिनाइन में आपने देखा कि जिसमें हमें पता चल जाए कि ये फीमेल है, तो वो फेमिनाइन हो गई. लेकिन कॉमन जेंडर में उन नाउन को रखा जाता है जो ये बताएं कि ये मेल और फीमेल, यानी हम पता नहीं लगा पाए कि ये मेल है और फीमेल है या फिर ये दोनों हो. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं बेबी. जो बेबी होता है यानी छोटा बच्चा होता है उसको हम बेबी बोलते हैं. अब वो बेबी क्या है, बॉय भी हो सकता है एंड गर्ल भी हो सकता है. तो ये जो बेबी वर्ड है वो बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये क्या है कॉमन जेंडर है. यानी बेबी वर्ड पढ़कर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये बॉय है या गर्ल है. टीचर, अब टीचर आपके सर भी होते हैं, मैडम भी होती हैं. तो टीचर वर्ड पढ़कर ये नहीं पता कर पाते कि वो सर हैं या मैडम है, तो इसलिए ये क्या है कॉमन जेंडर है जो दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट चाहे गर्ल हो बॉय हो सभी के लिए स्टूडेंट यूज़ करते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है. यानी जो
जो नाउन क्या है दोनों के लिए यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन जेंडर। फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग्स इज कॉल्ड इन न्यूट्रल जेंडर, यानी ऐसी संज्ञा जो किसको दिखाए, अ लाइफलेस थिंग यानी निर्जीव चीज़ को, यानी जिसमें जीवन नहीं होता है ऐसी चीज़ें, उनको क्या किस में रखा जाता है, न्यूट्रल जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल बुक, अब जैसे आपका बुक आ जाए तो वो बुक क्या है, ना तो मेल है ना फीमेल है ना कॉमन है, ये क्या है आपका न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये तो पर्सन ही नहीं है ना एनिमल है, यानी जो लिविंग थिंग होती हैं उनके ये जेंडर्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, जैसे कि बुक, कार, पेंसिल एट्सेट्रा।